कॉटन फैब्रिक्स। गाउन के लिए कितना प्यारा बेटा ये आपको जो फैब्रिक्स के अभी हम ना आज आपको नाम बताएंगे, टर्मिनोलॉजीज बताएंगे। इन फैब्रिक के नाम आपको कैसे चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। आपको जो नाम पता क्यों होने चाहिए जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। तो आपको अगर फैब्रिक का नाम ढंग से नहीं बोलेंगे तो आप सही प्रोडक्ट पिक नहीं कर पाएंगे। तो फैशन बिजनेस में जब आप जाते हैं तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये भी खरीद लूँगी, ये भी खरीद लूँगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तब आपके पास एक टारगेट होता है, ठीक है ना। तो फैब्रिक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप इंडिया में बैठे हैं, कोई कस्टमर जो चिली में बैठा है या अर्जेंटीना में बैठा है, अगर वो कपड़े का नाम बताएगा तो वो आपको एकदम पहचानना है कि वो क्या चीज़ मांग रहा है, उसका क्या वेट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फैब्रिक के जो नाम है ये दुनिया भर में बोले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपनी मर्जी से तो बना दिया हमने। हम नाम रख सकते हैं अपने फैब्रिक्स के अपनी तरीके से, लेकिन जो टेक्निकल नेम्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे अगर आप दही लेते हैं, दही को लैक्टोबाइसिलस बोलते हैं। लैक्टोबाइसिलस बोलते हैं तो हर दुनिया में हर साइंटिस्ट या हर बंदा पहचान जाएगा। चाहे अमेरिकन उसको योगर्ट बोलता हो, हम लोग दही बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाम है। तो आपको मैं दो तरह के फैब्रिक्स होते हैं, एक होता है वोवन और एक होता है नेट। वोवन और नेट का फर्क आप लोगों को पता है क्या डिफरेंस होता है? वुवन बुना हुआ, वुवन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस उसमें ताना बाना होता है और जो निट होता है उसमें सिंगल थ्रेड। सो वोवन जो होता है वो सिंपल वन अप वन डाउन ऐसे शुरू होता है। तो अभी आपको मैं सिंपल वन अप वन डाउन करके शुरू करूँगा। आप इस फैब्रिक को हाथ लगाना और फिर आप अपने पीछे कलीग्स को भी भेज देना, तो अच्छे से इसको एक बार चेक करो। इस फैब्रिक को बोलते हैं बैंडेज क्लॉथ या गॉज। बैंडेज को पतला, यस सर, एक्चुअली जो हाँ जी जब चोट लग जाती है तो पट्टी बनती है, पूरा ऐसे खिंच जाता है। आपको लगेगा बैंडेज कि क्लॉथ। इसको कहाँ यूज। आप इसके स्कार्फ्स बना सकते हैं, हाँ। आप इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस करते हैं जो मैं आगे जाकर के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। गॉज एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब जैसे मैंने आपको बताया बैंडेज है, तो आप सोचिए कि छोटी सी पट्टी वो 10 रुपये की बेचते हैं, 10 रुपये मिनिमम कॉस्ट होती है। तो आप समझो तो कितनी विड्थ में कितनी 10-10 रुपये की पट्टी आ गई, तो 1000 रुपये मीटर कपड़ा वो बेच रहे होते हैं। तो इस फैब्रिक को जो बनाते हैं वो यही फैब्रिक बनाते हैं, दूसरा फैब्रिक नहीं बनाते। ऐसे जितने भी फैब्रिक्स मैं आपको नाम बता रहा हूँ उसकी इंडस्ट्री अपने आप में, मशीनों को रोज़ रोज़ चेंज करना एक आसान काम नहीं होता है। हम सोच सकते हैं कि हम इस मशीन से ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, तो उसको मशीन को फिर कई दिन रोकना पड़ेगा, उसको सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो गॉज बनाने की जो इंडस्ट्री है वो खासकर गॉज ही बनाते हैं। आगे जाकर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे और इसके एप्लीकेशन होते हैं। अब ये भी देखो सिंपल वन अप वन डाउन है, सिंपल वन अप वन डाउन दिख रहा है इसमें, ठीक है। गॉज के मुकाबले इसमें शेयरनेस थोड़ी सी इसमें है लेकिन कम, राइट। दिस इज कॉल्ड वॉइल। वॉइल या मलमल, मलमल का कपड़ा वॉइल मलमल बोलते हैं, वॉइल बोलते हैं। इंटरनेशनल में टर्मिनोलॉजी में वॉइल सब जगह बोला जाता है, ठीक है। वॉइल में भी बहुत सारी यूटिलाइजेशन है। वॉइल मलमल कपड़ा, आप बताइए। वो लॉन होती है उसमें, क्योंकि और माइक्रोन चाहिए होता है, पतला चाहिए होता है। इसको सर हम लाइनिंग, हाँ, पर वो उसी का ही हिस्सा होती है, वॉइल का ही हिस्सा होती है। वॉइल आप स्कर्ट्स बना सकते हैं लूज, जिसमें फ्लेयर्ड स्कर्ट्स बना सकते हैं आप। इसके जब आप में से कुछ लोग अगर होम फर्निशिंग में जाते हैं तो होम में शेयर कर्टन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वॉइल हमारे पास 100 रुपये मीटर से शुरू होकर के 2500 रुपये मीटर तक की जाती है, क्योंकि जितनी महीन वॉइल होगी उसकी यूटिलाइजेशन होगी। यूएई वगैरह में लोग जो बुर्का पहनते हैं वो भी वॉइल की ही एक रिक्वायरमेंट से बनता है। वो और उसमें अच्छी क्वालिटी का उनको फैब्रिक चाहिए होता है, तो डिपेंड उसी हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट। ये देखो ये भी सिंपल वन अप वन डाउन है, इसमें भी वन अप वन डाउन है, लेकिन नाउ शेयरनेस है फॉर लेस थोड़ा थिक हो गया। दिस फैब्रिक इज कॉल्ड कैमब्रिक कॉटन। CAMBRIC।
कैमरिक इज आई वुड से दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फैब्रिक। कैमरिक इवन हमारे यहाँ आप जितने बेस्ट होता है। वो देख रहे मैं हैं कैमरिक कॉटन का ही पैंट के लिए ब्लॉक प्रिंट्स देख रहे हैं, ज़्यादातर ब्लॉक प्रिंट्स कैमरिक के ऊपर बनते हैं बिकॉज एक तो ये ट्रांजी कम होता है और हमारे जैसे जहाँ पे भी वार्म वेदर होता है वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़्यादा चली होती है क्योंकि आप इसको ऑल वेदर में ऑलमोस्ट ऑल वेदर में पहन सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द हाई वेदर। नाउ सी दिस फैब्रिक, इसमें ट्रांस इसमें थोड़ी थिकनेस खत्म हो गया, देयर इज अ थिकनेस इन इट, सो दिस इज कॉल्ड पॉपलिन। पॉपलिन कॉटन, पॉपलिन लेस ट्रांसपेरेंसी। सो पॉपलिन में क्या होता है, पॉपलिन शर्ट्स वगैरह के लिए यूज़ होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कम होती है, इसकी ड्रेसेस वगैरह बहुत ज़्यादा इसको बनती हैं। पॉपलिन्स में मेंस शर्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। पॉपलिन में जो वेरिएशंस हैं वो अगेन 100-150 रुपीज़ से शुरू होकर के 5,000-6,000 रुपीज़ तक जाती है। उसमें टारगेट प्राइसिंग भी होती है। आप लोगों को ये भी देखना होता है, जैसे एग्जांपल है, आप किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बहुत चीपर है, तो वहाँ पे आपको चीपर क्वालिटी का फैब्रिक को पिक करें। आप कैसी हाई फैशन वैल्यू में जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि एक ही शर्ट खरीदोगे तो एक शर्ट है वो 1,200 रुपये 1,300 रुपये में बिक रही है, और एक वही शर्ट 20,000 25,000 5,000 10,000 ऐसे बिक रही है। हाँ जी। तो उसमें क्योंकि दे आर यूटिलाइजिंग द बेटर क्वालिटी ऑफ कॉटन इनटू इट, दे आर पुटिंग मोर थिकनेस टू इट। उसका मैं आपको एक एग्जांपल अभी आगे और दिखाता हूँ। सो पॉपलिन वर्ड जनरली accumulation of thread more than 180 threads per square inch, 1 इंच दाना दाना मिलाकर के 1 इंच से 180 धागे से ऊपर हो जाए तो जनरली उसको पॉपलिन। ये बेडशीट्स टाइप में यूज़ होते हैं ना, इस टाइप का लग रहा है ये बेडशीट। देखिए, ये बहुत टाइट थी, ठीक है, ये भी पॉपलिन का ही हिस्सा है। दिस इज कॉल्ड परकेल भी, परकेल। स्पीड मशीन से बनाना होता है। परकेल भी जनरली होते हैं जहाँ पर 300 थ्रेड काउंट, मैंने वहाँ पे बताया था आपको 180 थ्रेड काउंट बताया था, यहाँ पे 300 एंड उससे अधिक थ्रेड काउंट बताया है। तो जनरली परकेल जो है वो या तो हम बहुत सारा या तो हम हाई फैशन गारमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, या जिसके ऊपर हमने वर्कमैनशिप जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह बहुत करनी है वो। दूसरा है मेन बेडशीट्स। बेडशीट्स हैं, हाँ। 5 स्टार होटल्स और इन जगहों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल बड़ी बेडशीट्स वगैरह बड़ी वेलकमिंग सी लगती है, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि ये हाई क्वालिटी और हाई क्वालिटी ऑफ कॉटन यूटिलाइजेशन। 300 थ्रेड काउंट, 300 एंड अबव, 300 एंड अबव मतलब थ्रेड ये काउंट। दिस गोज अप टू 2,000, ओके। 400 थ्रेड काउंट, 500 थ्रेड काउंट। जितना ज़्यादा हाई काउंट होगा उतना आपको ठीक धागा कपड़ा महीन लगेगा, लगाना पड़ेगा, thickness उतना ही होगा। क्वालिटी बेटर होगी। ओके। खादी ओके, आप लोगों के कोई क्वेश्चन? ये वो जो वेलकम टू आवर। डिजाइनों के कवर पहले आते थे इसके मैंने कहा बेडशीट्स के लिए मैक्सिमम यूज़ होता है। वो हाई बेडशीट्स फैशन ऐसी होती है ना बहुत घर में ज़्यादा भी। यूज़ होता है, जहाँ आपने बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी करना है, आपने कोई पॉपलिन की शर्ट बनानी है, उसके ऊपर आपको वर्कमैनशिप करना है, तो इसके ऊपर कर सकते हैं। बेडशीट पे इसलिए होता है जनरली जो पॉपलिन होती है उसमें जब हम फैब्रिक यूज़ करते हैं वो हमारा ड्रेप ही होना चाहिए, हमारे बॉडी के साथ ड्रेप करना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम ताना होता है उसको 60% लगाते हैं और बाने को 40%, ताकि ताना जो है उसको ड्रेप करने दें हमारी बॉडी के साथ। लेकिन बेडशीट होता है, बेडशीट में हम उसको 50-50 के नज़दीक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा वजन पूरी रात 8 घंटे 6 घंटे जितनी देर भी हम ज़्यादा तक सोते हैं वो हमारा फैब्रिक उसके ऊपर रहता है। तो अगर हम उसमें हम पॉपलिन वाला 60-40 वाला कॉम्बिनेशन लेंगे या 70-30 वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, तो जहाँ जहाँ पर हमारे बल्जेस हैं, जहाँ जो इलाका हमारा बहुत ज़्यादा उसको डेप्थ देता है, जैसे शोल्डर्स होते हैं, हिप्स होती हैं, तो ऐसे इलाके जो है जहाँ पर वो देखा तो वहाँ पर बम्प क्रिएट हो जाएगा। तो आप कभी भी कोई गारमेंट भी देखो तो कोई उन्होंने गारमेंट पहने होते हैं, उन्होंने उसके पैरों से घुटने निकल रहे होते हैं, नीज वगैरह पे हो जाता है, वो से पजामाज में हो जाते हैं। हाँ, घुटने निकल रहे होते हैं, हिप्स निकल रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो आपको सही फैब्रिक को सही टाइम पर चूज़ करना इम्पोर्टेंट है। तो सर वो सही नहीं होता। So that's it also. bed sheets. बेड शीट्स, एम्ब्रॉयडरीज, हाई वर्कमैनशिप है, या
लुक बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल देनी है ना, जिन्होंने बिल्कुल वाइट क्लोथ पहनने हैं और बिल्कुल लगे कि हाँ मंत्री जी हो गए। हाँ जी हाँ जी, लाइक कुर्ता पजामा में। पॉलिटिक्स वगैरह में Now this is feel this fabric. This is also one up, one down. So this is called sheeting fabric. शिटिंग फैब्रिक, ओके। What is sheeting? Sheeting से कुछ नाम से याद आता है? शीट पेपर शीट बेड शीट्स वगैरह के। बेड शीट्स। पहले अगर आप जाएंगे वो पर के एक हाई वैल्यू है। तो बेड शीट्स वगैरह के लिए हम शीट्स ये यूज़ करते हैं। तो आप जनरली किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे, हाँ वहाँ पे ये ऐसे ही वॉश होते हैं। बार बार धोना है, हमारा रोज गंदा होना है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। शिटिंग इसी प्रकार फैब्रिक। जब आप फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं तो अगर आपको इसके ऊपर जैकेट बनानी है समझो, हाँ हाँ है ना, तो जैकेट को आपने रगड़ वॉश करनी है, डेनिम भी देना। अब आप आज के मौसम में अगर आप प्रॉपर डेनिम वाला पहनोगे तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन आपने इवनिंग के लिए जैकेट क्रिएट करना है तो आप शीटिंग की क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वर्कमैनशिप हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, उसको मार सकते हैं इन द सेंस वॉशिंग करके denim सॉफ्ट कर मार सकते हैं, तो इसमें तो बहुत सारे वर्किंग हो सकती है, तो रगड़ इफेक्ट इसके ऊपर क्रिएट हो सकता है। फिर ये जो फैब्रिक्स ये डायबल होता है। वो आप कंटेंट करा रहे हैं। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ टेक्निकल नेम्स बता रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर पॉलिस्टर डाल देंगे तो वो पॉलिस्टर का काम करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरा करेगा। अगर आप जैसे अब आपने शीटिंग है राइट, शीटिंग के अंदर आपने पॉलिस्टर डाल दिया तो आप इसकी टेंट की जो जो अगर आपने देखो टेंट बनाते हैं रोज नवे नवे कलर्स डाल देते हैं, वो ब्राइट कलर डाल देते हैं, लेकिन फैब्रिक कुछ दिनों बाद उसको फाड़ के फेंकना पड़ता है, हाँ हाँ तो वो फट के बाहर निकलता है। तो अगर आपने पॉलिस्टर डाल दिया वो सस्ता कपड़ा बन गया, हाँ। आपने उसके लिए यूज़ करिए। तो ऐसे ही अगर आप इसके अंदर कंटेंट डालोगे उस तरह का पड़ता है। मैं उसका एग्जाम्पल आपको अगले वाले इनको पास कर दो। देखने का ये नेचुरल में है इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये सॉफ्ट भी होता है। हमारे पास सॉफ्ट आफ्टर वॉशिंग सॉफ्ट हो जाएगा। बट ये बहुत टाइट भी है। दिस वीव इज कॉल्ड टसर। टसर, टसर फैब, सिल्क होता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज टसर वीव। टसर वीव कॉटन, 1930-40 के बाद हमारे पास हाई स्पीड मशीन आनी शुरू हुई। टसर फैब्रिक। हाई स्पीड मशीन बना रहे। पुराने ज़माने में तो बेसिक नाम होते थे जो हमारे पास खड़ियाँ होती थी या छोटी होती थी। जैसे जैसे हाई स्पीड मशीन आ रही है तो वैसे वैसे हम बेटरमेंट क्वालिटी बना रहे हैं, ठीक है ना, उस तरीके से चीज़ बेटर हो जाती है। अब ये वाले जो फैब्रिक्स हैं जो एग्जांपल टसर भी किसके लिए यूज़ होंगी ज़्यादातर, हमारे आर्मी के जो लोग होते हैं वो आप देखो उनकी यूनिफॉर्म होती है, कैमोफ्लेज पहना होता है, वो बहुत सारे रगेड टोरेंज में होते हैं। रगेड टोरेंज में होते हैं तो वहाँ पर भी फटना वियर एंड टियर उसका बहुत ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल पॉपलिन दे देंगे तो पॉपलिन दे देंगे, हाँ जी, तो ऐसे फैब्रिक्स बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा कि ये इतना टाइटली वोवन होता है इसके ऊपर हम एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जो फौजी लोग हैं जो थार में वहाँ पर तो 50 डिग्री नॉर्मल होता है, 50, 52, 55 तक चला जाता है, पता ही नहीं लगता क्या होता है। हम लोग यहाँ तो काउंट कर लेते हैं, वहाँ तो वो भी नहीं काउंटिंग की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो एटलीस्ट इसके ऊपर हम एप्लीकेशन करें कि वो 2 डिग्री कम से कम अपने आपको कूल महसूस कर सकें, 3 डिग्री अपने आपको कूल महसूस कर सकें। यस सर। जो फौजी सियाचिन में होता है वहाँ पर -60 डिग्री होता है, -40 डिग्री होता है, तो उनको भी कम से कम 2-3 डिग्री गर्माइश महसूस हो सकती है। तो इसके ऊपर हम बहुत सारे एप्लीकेशंस करते हैं। ओके, इनके तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं इमेजिन आप एयरपोर्ट में आप फ्लाइट दूसरी जो फ्लाइट होती है वो बहुत ऊपर डेनिम टाइप है ना थोड़ा सा, 40,000 इसकी वो चलती है। 30,000 नॉर्मल जो प्लेन हमारे होते हैं जिन पे हम बैठ के जाते हैं वो 30,000 होते हैं, 33,000 अब इजेक्ट करना है उसको, वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ गई उसको इजेक्ट करना। अगर उसमें वो इतनी जोर से नीचे से गिरे फ्रिक्शन होगी, उसके फैब्रिक्स कितने मजबूत होने चाहिए ताकि वो नीचे उतरे तो उसके पत्ते जो है वो टेर पाए, मजबूत हो। तो दिस इज द फैब्रिक विच इज़ मोस्ट वर्केबल। उसी प्रकार ये फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ये इतना टाइट है, इसके ऊपर वॉशेस अच्छे से कर सकते हैं। इसकी बॉटम्स वगैरह जो हैं लूज बॉटम्स जो हैं जिनको हम कार्गोज बोलते हैं, हम इसके ट्राउजर्स, हाँ ये निकर्स बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चलेगा। ट्राउजर्स में थोड़ा सा हैवी अप्रोच चलेगा और हैवी टसर, TUSSER टसर, टसर वीव, वीव साथ टसर वीव, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। तो टसर वीव।
इस टाइप के कार्गोज बहुत चलते हैं ना इस फैब्रिक के, है ना। पैंट देखे मैंने जूडियोज में। ये खद्दर खद्दर लग रहा है। बट इसके बॉटम बहुत चलते हैं। दिस इज कॉल्ड कैनवस। कैनवस। कैनवस वीव जो है किस पे यूज होता है? कैनवस वीव फॉर पेंटिंग्स। इसके अलावा आप फैशन के स्टूडेंट, तो मुझे फैशन वाला जॉब चाहिए। बॉटम वियर सर, लाइक फर्निशिंग में कहाँ फर्निशिंग में कहाँ यूज करोगे आप? फर्निशिंग में हार्ड सोफास में यूज Hard करोगे जो sofas फिक्स वगैरह कवर्स होते हैं। बिकॉज आप समझो कि आप जब अपने सोफा पे बैठते हो आराम से बैठते हो या जोर से बैठते हो? किसी भी तरीके से बैठते हैं, हाँ जोर से बैठ जाते हैं। हाँ मैं तो बहुत जोर से बैठता हूँ। जब जोर से बैठते तो आप समझो अगर सोफा इंसान होता तो क्या बोलते, कहता भाई आपने तो मुझे मार दिया। जान वाला आप कपड़ा है। समझो कपड़े के अंदर कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। बिकॉज हम 50% ऑफ वेट हम जोर से उसके ऊपर लगाते हैं। तो इट हैवी कैन फैब्रिक। हमको फैब्रिक जो है वो यूज, अगर मैं आप मेरे पास आए जी सोफे का कपड़ा बोल, मैं आपको पॉपलिन का प्रिंट दे दूँ, यूज कर लो जी। हाँ। बेचना है मेरे को माल बेचना है। कल को आपने सोफे को 2-3 बार यूज किया, पता लगा जी फट गई कपड़े। हाँ। कैनवस के ऊपर आप एप्लीकेशन बहुत सारी, जैसे मैंने कसर के ऊपर बोला एप्लीकेशन, इसके ऊपर भी बहुत सारी एप्लीकेशन। अब इमेजिन लद्दाख में आपने टेंट में लगाया तो वहाँ पर आपको 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 वहाँ पर वाटर प्रूफिंग चाहिए, वहाँ पर आपको अपनी अंदर गर्माइश की चाहिए। इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग शायद इस इंडस्ट्री में जाएं, जैसे मैरिजेस और इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट में जाएं। मैनेजर। हाँ। तो आपने वहाँ पर टेंट्स क्रिएट करनी है। आप हर बार एक टेंट तो लेके जाओगे नहीं, हर एक बार उसको अलग प्रिंटिंग करोगे, उसके ऊपर डिजिटल प्रिंट्स करके अलग अलग टाइप के टेंट्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। आप लोग कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, इंटीरियर्स में जाते हो ना, रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ क्रिएट करना है तो आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। तो इसके ऊपर बहुत सारे वर्किंग होते हैं। कैनवस के शूज़ बनते हैं, हाँ। बाटा के शूज़, कैनवस कैनवस फॉर शूज। बहुत सारे होते हैं। इनके बैग्स बहुत सारे अच्छे से बन सकते हैं। तो देयर लॉट मैनी यूटिलाइजेशन ऑफ कैनवस। और इस कैनवस सबसे ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है। कारण है कि हमारे हाईवेज बहुत अच्छे हुए, तो हाई स्पीड हर आइटम को आप लोहे के कंटेनर में नहीं ले जा सकते। कुछ आइटम्स को ओपन करना पड़ता है, वो ऑड होती है उनको कवर करना है, लेकिन वो बारिश, पानी, हवा सबसे बचाना है, धूप में से बचाना है, क्योंकि स्पीड चल रही है 100 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रक चल रहा है। तो कैनवसिस कितनी स्ट्रॉन्ग कैनवसिस की जरूरत है और कितने कैनवसिस की जरूरत है, बहुत सारे कैनवस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सारी की अपनी एक इंडस्ट्री है और सबकी अपनी रिक्वायरमेंट। तो आपने अपनी जर्नी देखी, कहाँ से आप क्लॉथ से शुरू हुए, अपने बैंडेज क्लॉथ से शुरू हुए और कहाँ कैनवस में आ गए। ये सब नाम ज़रूरी है। अब आपको इनके नामों की इंपॉर्टेंस भी पता लगनी चाहिए कि अगर आपके कोई कस्टमर ने कैनवस मांगा तो आप क्या सोच सकते हो कि वो फैशन इंडस्ट्री में होगा, आप वो सोच सकते हो वो होम से होगा या वो ऐसे प्रोडक्ट से होगा, एसेसरी प्रोडक्ट से होगा, उसको एसेसरी प्रोडक्ट चाहिए होगा। उसी प्रकार आपको अलग अलग इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना, अपने कस्टमर को जज करना। बिकॉज अगर आपने फैशन डिज़ाइन इतना फास्ट प्रोसेस है, जब मैंने ज्वाइन किया अपने फादर को 92-93 में, तब कोई भी फैशन इंडिया में आता था तो 2 साल लगते थे। हम बाहर से देख के आते थे, वो 6 महीने बाद हम उसको वो लोग बनाते थे, 1 साल बाद फिर वो इंडिया में आता था जब लोग वहाँ से लेकर के आते थे, फिर ट्रेंड में होता था। आज की डेट में इट हैज़ कम लाइक 15 डेज, नॉट इवन सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ। इंस्टाग्राम में आज अपना डिज़ाइन डालते हो, आप ही का डिज़ाइन अगले दिन कॉपी होकर के दूसरा कह रहा होता है ये मैंने बनाया है। एग्जैक्टली। तो मार्केट इज सो फास्ट, तो आप लोगों के लिए कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत बढ़ different गया level पे आ गया हाँ है। इस पे। सो फास्टर चेंजिंग करना, तो आप समझो कि आपने अगर 10 सैंपल्स भेज दिए अपने बैग में, इसमें कुरियर जाने में 4 दिन लग गए, दुनिया के किसी कोने में गए, तो उसमें हमने गलत भेज दिया तो क्या करेगा, उठाएगा और कस्टमर में फेंक देगा, छोड़ देगा, उसको समझ नहीं आएगा। हाँ। यू हैव लॉस्ट योर कस्टमर, यू हैव लॉस्ट योर टाइम, तो उसके पास भी 15 दिन, महीना ही है अपने एग्जैक्टली। प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको भी जल्दी माल चाहिए, है ना। तो आपको सही प्रोडक्ट को सही टाइम पे पिक करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ दिस इज 2 अप 1 डाउन। इस वाली को वीक को आप देखो ध्यान से, दिस इज 2 अप 1 डाउन। यस सर। दिस इज कॉल्ड डक वीव, डक वीव। डक, DUCK, डक, डक वीव। डक, ठीक है। डक जो है लोड बेयरिंग वीव है।
लोड बेरिंग मतलब ये लोड को उठा सकते ओके। हैं, ठीक है। तो जनरली आप इमेजिन करिए, आप कंटेनर्स देखे आपने सबने देखे होंगे कंटेनर चलते हैं। यस सर। अब आप कंटेनर को सोचो, उठाना हो तो कैसे उठाते हैं? लिफ्ट से उठाते हैं। तो लिफ्ट से उठाने के लिए या अगर रोप उस टाइप का। हमको वहाँ अंदर नीचे या तो रोप देनी पड़ेगी। अब रोप देंगे तो रोप गोल गोल होती है, तो उसके एजेस जो हैं उसको तोड़ देंगे, हाँ। तो हमको बेल्ट्स देनी होगी। हम चेन्स देंगे तो हमारे हाथ कट जाएंगे, रोप्स देंगे तो रोप्स टूट जाएंगी, बिकॉज वो बादल उठता है, हिल रहा है बड़ी जोर से। तो हमको ट्यूब्स चाहिए होंगी जो उसके नीचे से आराम से जा सके। तो लोड बेरिंग है तो डक की भी जो रोप्स होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, वो यूटिलाइज होती हैं टू पिक अप द। सर मॉल्स में कैरी बैग्स भी इसी फैब्रिक के मिलते हैं। हाँ जी हाँ। हमारे स्कूल में हम लोग डक बैग्स यूज़ करते थे, कॉटन के डक बैग्स यूज़ करते थे। आगे अगर आप आज आप लोगों ने किसी ने इन्होंने बैग यूज़ किया, कहना चाहिए बैग देखते हैं। मैं वापस दे दूँगा। इसके नीचे देखो, उन्होंने बैकिंग जो है डक वीव में दी। ये पॉलिस्टर में, आपने पूछा ना, आपने पॉलिस्टर यूज़ कर सकते हाँ हो, जी, कॉटन हाँ यूज़ जी। करते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके। आप देखो इन्होंने पॉलिस्टर में डक की बैक यूज़ की। ये ओनली वीव पैटर्न है, हम इसे किसी भी फैब्रिक में वीव कर सकते हैं। तो अभी ये ओके। पॉलिस्टर का बना रहे हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ बनाना था इन्होंने इसको लोड बेरिंग बनाना है, क्योंकि जनरली स्कूल के बच्चे को हमें 5 किलो 6 किलो 7 किलो तो हमेशा यूज़ करते हैं, तो नीचे का बेस इसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह आइटम्स की एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गारमेंट बनाना है और आपने गारमेंट बनाना है किसी रिजॉर्ट में, स्पेशली सफारी रिजॉर्ट। वहाँ पे आपको क्या चाहिए? गन कैरी करनी है, आपको पानी की बोतल कैरी करनी है। शेर महाराज अगर आके बैठ गए तो आप आधा घंटा नहीं है तो लॉ कहता है आधा घंटा नहीं हिलना, 8 घंटे नहीं हिला तो लॉ कहता है आपको 8 घंटे में आपकी जीप वहीं फंसी रहेगी। हाँ। सफारी के लिए आपने गारमेंट बनाना है, ये सफारी लुक आपने प्रेजेंट करनी है, या आपने कहीं ऐसा कोई मॉडल बनाना जो रिजॉर्ट वेयर का क्रिएट करे, तो वहाँ पे आपको पॉकेट्स हैवी चाहिए, यस। हैवी चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जहाँ लोड बेरिंग हो, जहाँ पर सामान आप डाल सकें यस और सर। वो ओवर बल्ज भी ना करे, आपको प्रॉब्लम नहीं लगे। इस तरीके से आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी वॉशेस यूज़ कर सकते हैं डक्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन। ये 2 अप 1 डाउन है बेटा, ऐसे देखो 2 अप 1 डाउन इन डक वीव। ओके। देख रहे हो? ये सिर्फ हमने फैब्रिक्स के अंदर आप चेंजेस करने शुरू किया। अभी तक हम जो बता रहे थे आपको 1 अप 1 डाउन दिखा रहे थे, अब फैब्रिक में हमारे पुराने ज़माने में ये बनता था कपड़ा, इसको हम लोग 2 सूती कहते थे। अगर आप लोगों ने काफ़ी लोगों नाम सुना, 2 सूती घर में बोला जाता था। इसके बैग्स बहुत बनते थे, हम घर में आटा चावल दाल जो है वो सेव करके रखते थे, वो इन डक्स में रखते थे ताकि थोड़ी थोड़ी हवा भी पास होती जाए और इसको स्ट्रेंथ भी हो, क्योंकि बोरी उठा करके ले जाना करना बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ कैनवस ही, अगर मैंने यही डक आपको वॉयल में दे दी तो आप वॉयल में यूज़ कर लेंगे, आपको उसकी यूटिलाइजेशन कितनी हो गई। यही कैमरिक में दे दूँगा, कैमरिक में यूज़ कर लोगे। उसी का ही एक एग्जांपल अभी आपको ये दिखा रहा है, ये भी 2 अप 1 डाउन है, ये डक वीव ही है, बट इसको ये पॉपलिन में शर्ट्स के लिए तो डक वीव इन पॉपलिन। ऑक्स वीव। ऑक्सफोर्ड 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 वीव। 2 अप 1 डाउन। 2 अप 1 डाउन। 2 अप 1 डाउन। आप इसको जूम करके ले जाओ, देखो 2 अप 1 डाउन है। एग्जैक्टली सर दिख रहा है। ठीक है, तो अब 2 अप 1 डाउन ऑक्सफोर्ड वीव क्या होता है? ये स्टडी शर्ट्स के लिए होता है, बिकॉज इसमें ताकत, मैंने आपको बताया था ये लोड बेरिंग ताकत है। अब जो फाइनेंशियर्स होते हैं या जो लॉयर्स होते हैं, उनको हर वक्त दे हैव टू बी फिट, दे हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल। उनकी शर्ट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल फिट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। दो इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल देन पॉपलिन, बट इट इज़ मोर स्टडी, तो इसमें प्रेस क्रशिंग के इफेक्ट्स कम होंगे, ओके। क्योंकि ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा और स्टेप रहेगा। तो आप जाएंगे मार्क्स एंड स्पेंसर जाओगे, वहाँ जाके पूछो कि मुझे वर्क वेयर शर्ट्स चाहिए, तो सबसे पहले आपको ऑक्सफोर्ड की शर्ट चाहिए, स्पेशली मेंस की, क्योंकि ऑफिस में के लिए आप फॉर्मल शर्ट्स चाहिए, आपको ऑक्सफोर्ड और बोलेगा साथ में ये ऑक्सफोर्ड, ठीक है। हाँ। अब ये दिस इज कॉल्ड डायगोनल वीव। डायगोनल वीव। डायगोनल है ना? डायगोनल
डायगोनल वीव Zoom नहीं हो मतलब अब इसमें हमने क्या किया 3 अप 1 डाउन 4 अप 1 डाउन करके हमने फैब्रिक्स के अंदर डायगोनल्स इफेक्ट कर दिया। अब ये डायगोनल वीव जो है ये क्या वेट करता है? Diagonal weave। आपको यूनिट के सारे वेट्स देखे क्या वेट करता है आपको ये वाला फैब्रिक जो दिखा रहा हूँ मैं। सर ये बॉटम इसको idea है? हाँ सर वेट मैंने इतने सारे नाम बताए थे उनमें से कोई सर ये एक थोड़ा नाम तो सम उसमें स्ट्रेचेबल टाइप नहीं मैंने आपको नहीं, स्ट्रेचेबल नहीं। तो कुछ नहीं दिखा। नहीं स्ट्रेचेबल नहीं है, बिल्कुल जो नहीं है। नाम मैंने आपको बोले थे उनमें से कोई एक नाम बताओ किसके नज़दीक लगता है। डोंट वरी गलती हो गई तो कोई बात नहीं। वी तो मैंने आपको बताया 2 3 अप 1 डाउन है, डक भी तो 2 अप 1 डाउन बताइए। कैनवस कैनवस जैसा वेट है नहीं वेट तो सर वैसा नहीं या शीटिंग है या पॉपलिंग है। पॉपलिंग वेट है ठीक है ना। अब मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन पूछा अगर आपने अब आप हर वक्त तो पॉपलिन आप बेचते रहोगे तो वो कहेगा यार रोज़ ही हमारे लिए कद्दू की सब्जी बना रहे हो, रोज़ ही कद्दू की सब्जी बना रहे हो, कौन खाएगा? अब आप फैशन में हो, आपको नई चीज़ प्रेजेंट करनी है। तो एग्जांपल तो आप जब विंटर आ रही है तो आपको पॉपलिन ही बेचनी है लेकिन आपको थोड़ा सा वार्म लुक देना है। हाँ अगस्त ऑटम ऑनवर्ड्स आप थोड़ा सा डायगोनल इफेक्ट ट्विल्स दोगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विल इफेक्ट दोगे ताकि वार्मथ लगे, हल्की वार्मथ लगे। है? तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ हमने कुछ गरम गरम कुछ पहनना शुरू कर दिया विंटर को वेलकम करने के लिए। आप अपने आप हम लोग अपने को ज़बरदस्ती विंटर वेलकम करते हैं। जो विंटर होती 15 दिन की है हमको माल तो बेचना अगस्त से ही क्योंकि विंटर आ गई है, सेल्स लगानी है समर की और माल बेचना है। तो विंटर तो अगर एग्जाम्पल है अब वॉयल आपने देखी थी शुरुआत में, वॉयल में अगर हम ये डायगोनल इफेक्ट ले लें तो आप स्कार्फ जो हैं आप वार्म स्कार्फ पहनना शुरू कर दोगे। ठीक है उसी प्रकार आप कैनवस में ट्विल ले लो। कैनवस में ट्विल लोगे तो लद्दाख में मैंने बोला था टैंक्स में यूज़ होती है कैनवस, यस लेकिन वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर चारों तरफ से हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो अगर हम कैनवस सिंपल ले लेंगे तो हवा करके बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। हाँ ऐसे लग रहा है ग्लेस कॉटन ग्लेस इफेक्ट्स में लेनी पड़ती है ताकि हवा जो है वो स्मूथली रन होकर के ऊपर से निकल जाए। तो ऐसे ट्विल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसकी शॉर्ट्स बहुत सारी बन सकती हैं। पैंट ट्विल की पैंट्स जिनको गैबेडीन बोलते हैं, पैंट ट्विल पैंट्स को हम गैबेडीन्स बोलते हैं, गैबेडीन बना सकते हैं। और चीनोस जिसको बोलते हैं चीनोस सैटन में आता है। इस वाले वीव को देखिए ये 6 अप 1 डाउन 7 अप 1 डाउन 8 अप 1 डाउन उस तरीके से बनी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड सैटन वीव। सैटन में क्या हुआ एक साइड ग्लेस आई, Satin weave। एक साइड शाइन आई और एक साइड डलनेस है। सैटन वीव SATIN सैटन। SIT सैटिन सैटन वीव का क्या बेनिफिट होते हैं क्योंकि इसमें शाइन परमानेंट है ना। लेडीज सूट कुर्तीज लेडीज कुर्तीज की सूट बना सकती हैं। इसकी 7 अप 1 डाउन होने की वजह से इसकी ड्रेप जो है और ज़्यादा फ्लूइड होती है। तो जो आप रेड कार्पेट ड्रेसेस देखते हैं वो ज़्यादा फ्लूइड होती हैं, बॉडी लाइनिंग इससे पतला लगता है होता मैं समझ गई लेकिन इससे पतला होता है वो। ठीक है तो इसमें इसके बेनिफिट बहुत होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और शाइन परमानेंट रहती है तो आपको एक्स्ट्रा लस्टर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है तो सैटन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसका थोड़ा डिसबेनिफिट है। इसका डिसबेनिफिट ये होता है कि ये ताकतवर नहीं होता है क्योंकि हमने 7 अप 1 डाउन तो एक ही जगह कर दिया तो वहाँ से क्या हुआ तो उसको स्लिपेज होने की खतरा रहता है। तो वार्डरोब माल फंक्शन होने का डर रहता है। तो इसके अंदर जो गारमेंट्स बनते हैं वो जनरली या तो लूज बनेंगे या उनको टेप्ड बनेंगे, वो हमेशा टाइट नहीं बनेंगे, उनको बॉडी के साथ हग करके नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट लूज फिट उसमें हाँ वार्डरोब में माल फंक्शन। ये सैटन का ही एक एग्जांपल हमारे स्टाफ ने आपको दिया। इसमें हमने क्या किया ऊपर विस्कोस डाली नीचे कॉटन डाली तो आपको समझ आ जाएगा कि वो चमक उसमें कम दिखती है, हाँ इसमें आपको ज़्यादा दिख रही शाइनिंग है। है, रफनेस और टाइटनेस दिख रही है। और इसका एक और एग्जांपल है आपकी डेनिम। डेनिम हाँ डेनिम यूज़ करो आप देखो डेनिम नीचे से वाइट होती है ऊपर से ज़्यादा ब्लू होती है यस ज़्यादा black यस होती है। वो भी सैटन में होता ओके सर ये नेम क्या कपड़े का? है सैटन। ये है उसी का ये- टेक्निकल नेम है सैटन। अब आप इसको नाम दे सकते हैं जैसे हमारे ये गुजरात में पुराने टाइम पे बनती थी तो हम इसको ये गुजराती सैटन को क्या बोलते हैं, गुजराती सैटन को क्या बोलते हैं, मशरू बोलते हैं। मशरूम मशरूम इसका मेन यूजेस गारमेंट्स में कैसे कर सकते हैं हम? आप बताओ ये तो डिजाइनर Skirts- मैं तो कपड़ा बेचने skirts वाला इस हूँ, type मैं का। सब कुछ बेचूंगा।
डिजाइनिंग ड्रेसेस इसका सर ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं, जैकेट स्कर्ट्स इस या फिर पर्टिकुलर वेट प्लाजो में आप टाइप का जैकेट बना यूज सकते है ना, हैं, सब कुछ हो जाएगा। उसमें सैटिन की शर्ट्स बना सकते हैं, उसमें सैटिन की ड्रेसेस बना सकते हैं, हाँ हाँ उसके अंदर सिल्क डाल देंगे तो सैटिन की फ्लूइड ड्रेस बन जाएगी। तो आप अगर यही पॉलिस्टर में आपने नाइट सूट पहनना है, नाइट सूट ज़्यादा महंगे नहीं होते, हर बंदा कहता है मैं सिल्क तो नहीं पहनूंगा, तो नाइट सूट है तो पॉली के आप लेके आते हो, पॉली पॉली का, डालोगे तो पॉलिस्टर की सैटिन बन जाएगी। हाँ ठीक। तो उसी प्रकार निट में बनाएंगे, निट में सैटिन बन जाएगी। आजकल स्ट्रेचेबल निट्स आ रही हैं, हाँ जी हाँ जी। सैटिन आ रही है। इसका ही अगर आप हैवी ले लोगे, आप इसके टेबल कवर्स, टेबल हाँ कुशन कवर्स, हाँ बेडशीट्स सही। बना सकते हैं, सैटिन की बेडशीट्स बनती हैं। इसके दिस इज शॉल्स कॉल्ड वगैरह, ब्रोकन हाँ ट्विल इफेक्ट। हाँ। इसका दूसरा नाम है हैरिंग बोन, हैरिंग वूम, हैरिंगबोन HARRINGBON, हैरिंग बोन या ब्रोकन ब्रोकेड, ब्रोक, ट्विल आपने देखी ना, हाँ क्विल्ट में, ट्विल को हाँ ऐसा तोड़ा हुआ पैटर्न होता है। ब्रोक किया हुआ, ब्रेक किया हुआ, हैरिंग 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 शॉल्स हैरिंगबोन एक में फिश भी होती यूज है। होता है ऐसा। और एम्स्टर्डम शहर अगर आपने सुना हो, हाँ। यूरोप में है, वो हैरिंगबोन फिश के फॉसिल्स पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये वीव जो है वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के बनाई गई है, ठीक है। और हमारे देश में जैसे लक्षद्वीप है, वो कोरल आइलैंड है, वो कोरल्स के ऊपर बनते हैं। बेटा निकाल दो मेरे हेल्प करो। हाँ सैटिन, इट्स लुक ऑफ अ मशरू सैटिन। मशरूम मशरू सैटिन इंडिया में बोला जाता है, क्योंकि हम लोग गुजराती सैटिन बोलते हैं। अब हैरिंगबोन का जो बेनिफिट होता है, हैरिंगबोन का क्या बेनिफिट होता है, हैरिंगबोन जो है एक बड़ी ताकतवर वीव होता है जनरली। जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो हमारा जो भी वेट है, जब हम चढ़ते हैं, अगर हम उसको डक वाली रस्सी बना दें, डक वाली रस्सी बना दें, ये तो क्या होगा, अगर रस्सी टूट गई घिस घिस के, तो वो एकदम टूटेगी, हाँ एकदम टूट जाएगी, डक है ये तो, जहाँ अगर यहाँ धागा टूट गया हाँ वो एकदम पूरा से टूट टूटेगा, आप गिर जाएगा, जाओगे। हाँ। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमको कम से कम 2-4 पल तो मिल जाए इधर से उधर झूलने के लिए। तो हैरिंगबोन की हम ऐसे ही। जब रोप्स बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे जो बैग्स होते हैं, जनरली इनका तो नहीं है, जनरली बैग्स होते हैं वो हैरिंगबोन के अंदर हैं। हम जो पिकअप एरिया है, या हम हमारी बेल्ट्स बनती हैं, जैसे जेंट्स लोग हैं वो लोग लेदर पे कभी नहीं पहनते, बिल्कुल लेदर नहीं पहनते, हाँ ऐसी होती है सर, हाँ देखिए। कॉटन की बेल्ट्स होती हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि अलग अलग इनकी यूटिलाइजेशन होती है। अब आप ये वूल में डालें, यही वीव हमने वूल में दिखाई, इसको ट्वीड बोलते हैं, ट्वीड, ट्वीड वीव, TWEED, ट्वीड वीव, ट्वीड। ये अब कोट पैंट में आप देखते हो, हाँ ब्लेजर्स में यूज होते हैं। ब्लेजर्स में यूज होता है सर, हाँ जी, यूजेस इन ब्लेजर। अब ये जो वीव है इसको बोलते हैं हनी कॉम हनी कॉम वीव, स्वीट, TWEED, हनी हाँ हनी कॉम। हनी कॉम हनी वीव, कॉम से कुछ याद आता है? हाँ मधुमक्खी का छत्ता स्टाइल मधुमक्खी कहाँ है इसमें? का, नहीं उसके पैटर्न है सर वैसा ना, मधुमक्खी के छत्ते से इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड है, हाँ। इसको अमेरिकन बोलते हैं, हम तो बोलेंगे वॉफल। वॉफल, वॉफल क्यों बोलेंगे? वॉफल्स में भी ऐसे ही होते हैं, हाँ सेम पैटर्न पहले हाँ, हमने same। उसका इजाद किया। हाँ हाँ और हमारे पुराने टाइम में अगर आप देखें तो कबीर दास जी के दोहे में भी आता है, वो क्या बनाते थे घरों में, गमछे बनाते थे, गमछा, हाँ गमछा में ऐसे रहता है, हाँ कॉटन ठीक है के। ना। तो आप देखेंगे कि ये इंडिया की, हम कहते हैं हमारे इंडिया की हनीकॉम वीव का बेनिफिट्स क्या होते हैं। आप जनरली ये जो यूज़ होता है मेजरली वो या तो बाथरूम्स के लिए यूज़ होता है, या जनरली प्लेट्स वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, सर क्योंकि एब्जॉर्ब करता है ये, एब्जॉर्ब करता है, मेन इसका, इसमें श्रिंकेज अच्छी है। लेकिन फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, हाँ हाँ वेयर देयर बाय काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग इज रिक्वायर्ड। क्लीनिंग के लिए वो हमारे हमको कहीं ना कहीं कुशनिंग देनी है प्रोडक्ट के अंदर, हाँ तो उसके तो हम लिए कुशनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने शूज़ के नीचे के सोल्स देखेंगे वो इस पैटर्न में, हाँ ऐसे ही होता आप है। अपने ये बहुत सारा
मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, हमारे कार्स के फिल्टर्स होते हैं, हाँ जी। इनको अगर आप निकालो ताकि पानी और अपना पेट्रोल और केमिकल दूसरे ऑयल जो होते हैं वो मिक्स ना हो जाए, तो उनको फिल्टर करता है। आप अपने घर के एसी को देखोगे, हाँ इसको निकालोगे तो वो भी वॉफल शेप का होगा। तो वॉफल इसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन है और इसको फैशन इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा अब रिक्वायरमेंट आनी शुरू ओके। इस फैब्रिक को आप देखो पहले, ये जो नीचे वाला है। अभी तक मैं जब बता रहा था, हम अलग अलग तरीके से वीव्स बना रहे थे और अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स से फैब्रिक्स क्रिएट कर रहे थे, डिज़ाइंस क्रिएट कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस लगाई मशीन के साथ। आपने लूम्स तो देखी है सबने, आप सबने फैब्रिक वीविंग करते हुए देखा है? हाँ यूट्यूब पे तो देखा होगा। हाँ जी हाँ जी ताना और बाना चल रहा है। हाँ सबने जी देखा हाँ है? जी। तो समझो ताना जो है उसको हम कहते हैं चरखड़ी, जो पतंग उड़ाने वाली चरखड़ी होती है, हाँ वो समझिए वो चरखड़ी हमने लगा रखी। हमने 2 चरखड़ियाँ लगा दिया और फैब्रिक एक साथ ही वीव होना है। उसमें क्या किया, एक चरखड़ी को हमने लूज धागा भेजा हाँ और एक चरखड़ी को हमने टाइट। टाइट धागा भेजा। तो जहाँ लूज होगा वहाँ क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, हाँ छान। पकड़िंग आनी शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ डब खड़बा होना शुरू हो जाएगा, लूज होना शुरू हो जाएगा, तो ये पकड़िंग इफेक्ट आनी शुरू हो जाएगी। पफरिंग। इसको कहते हैं सीयर सका। इसका जो टेक्निकल नेम है वो है सीयर सका। सीयर सका। SUCKER। सीयर सका। क्यों रखा है ये उन्होंने रखा है। सर SEER सकत, SUCKER। SUCKER। और इसको इजी भाषा में बोलते हैं पकड़िंग इफेक्ट। पकड़िंग, बफरिंग, पकड़िंग, ओके, पकड़िंग, पकड़िंग इफेक्ट, सीयर सकर वीविंग। टेक्निकल नेम सीयर सकर। ओके। अब आपने यहाँ पे सीयर सकर के अंदर हमने डिज़ाइनिंग देखो कैसे करी। कहीं पर हमने 4 इंच 2 इंच छोड़ दिया, फिर हम थोड़ा सा पकड़िंग ले ली, फिर थोड़ी पतली पकड़िंग ले ली हमने। ऐसे अलग 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 आप डिज़ाइन अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से कर सकते। अब इमेजिन करो कि अगर ये कैनवस में हो तो, हाँ या डक वीव में हो, वेट में हो तो, हाँ। या शीटिंग वेट में हो तो आप कर्टन बना सकते हो। कर्टन्स में यूज़ होते आपने हैं टेंट ऐसे। के अंदर आपने बिल्कुल वो इफेक्ट देना हो तो, पकड़िंग वाला इफेक्ट दे दिया हो तो, इमेजिन करो कि टेंट कितना लग्जरियस लगता है। हाँ तो आप ये कर सकते हैं। आप इसको पॉलिस्टर डाल देंगे तो चमक आ जाएगी। yes, sir। ऐसे अलग अलग चीज़ें यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स में आप अलग अलग टाइप के केमिकल डाल करके उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर। इसके अलावा जो होती हैं एप्लीकेशन जो होती हैं मशीन में, हम एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऊपर से भी लगा सकते हैं। ओके। तो उससे क्या होता है, डिज़ाइन क्रिएट होता है वीविंग में। तो दीज आर कॉल्ड डॉबी डिज़ाइंस। डॉबी डिज़ाइंस। DOBY। डॉबी डॉबी डिज़ाइंस। क्या होता है कि हम वी कैन क्रिएट स्मॉल मोटिव्स विच रिपीट एट अ वेरी फास्ट इंटरवल, मतलब बड़ी जल्दी 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 रिपीट होता है। तो इस वाले केस में आप देखिए, इसमें हमने डायमंड क्रिएट किया हुआ। ये डायमंड एक के बाद 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 आ रहा है। हम इसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं कर सकते। सो डॉबी में हम बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी साड़ी ट्राउजर भी होते हैं इसके, वो प्लाजो देखेंगे, हाँ, छोटी छोटी बूटियाँ बनी होती हैं, वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से डॉबीज बनी होती हैं। ओके। हम उसके अंदर छोटे छोटे मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। शर्ट्स वगैरह भी बन जाते हैं। हाँ, दे दो बेटा, सबको पानी दे दो, सब थक गए। 2-3 दिन में तो बासी भी दे रहे है ना, पानी पी। बस मैं थोड़ी देर में बोलना बंद कर दूँगा। नो सर, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नया सीख रहे हैं हम तो। सो डॉबी में आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। दे दो बस, और भी पानी दो। तो डॉबी आर के लिए हमको ये बनते हैं जिपॉज। सर अगेन रिपीट करना। These are called Dobby, DOBBY, Dobby. Dobbies are small designs which you can create in a product. They come at a very small interval. ये आपको याद रखना चाहिए कि बहुत छोटे छोटे इंटरवल पे डिज़ाइन आता है। अब इस डॉबी का क्या फ़ायदा है, ये आप थोड़ा सा कुछ आइडिया दो, कैसे लग रहा है आपको ये डिज़ाइन? एग्जाम्पल मैं समझा, जैसे वॉयल है, ये कैमरिक वेट है। कैमरिक आपने देखी थी, ये कैमरिक वेट है ना। कैमरिक में आपने एम्ब्रॉयडरी डाली होती,
तो कितना कॉस्टिंग बढ़ जाता बंगाली जो साड़ी है? 100 पहनते रुपये से कम कोई भी एम्ब्रॉयडरी करोगे 100 रुपये का खर्चा तो आ ही जाएगा। हैं। यस सर। 100 रुपये 150 रुपये तो आपका प्रोडक्ट महंगा होता चला गया। बट अगर आपको रीजनेबल अमाउंट में डॉबी इफेक्ट क्रिएट करनी थी तो ये क्या होगा, कैमरिक हमारी फर्स्ट रो बनती है 50 रुपये मीटर, तो हम 10 रुपये मीटर और एक्स्ट्रा देंगे, हम डॉबी में डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे, 20 रुपये मीटर एक्स्ट्रा और देंगे और डॉबी क्रिएट कर देंगे। आप इसको एम्ब्रॉयडरी कह करके या एम्ब्रॉयडरी लुक कह करके बेच सकते हो। अगर आप समझो कि आप नॉर्मल कुर्ता लेते हो प्लेन, तो प्लेन लगता है कि हाँ जी आपने प्लेन फैब्रिक पहना हुआ है, अच्छा है, नाइस कलर्स वगैरह। तो डॉबीज वॉयल में भी मिलेंगी, कैमरिक में आपने देखी, पॉपलिन में आप देख सकते हो। ऊपर जब आप विजिट करेंगे आप देखेंगे पॉपलिन शर्ट्स के लिए डॉबीज हो जाएंगी। आप कैनवस में भी डॉबी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स होंगे, तो उसी टाइप के इफेक्ट्स से उतनी ही उसके अंदर लुक क्रिएट अलग अलग होगा, प्राइस भी चेंज होगा वीविंग के ऑफ टाइप कोर्स। या एम्ब्रॉयडरी कराएंगे तो वो कॉस्ट हो जाएगा, बट ये करेंगे तो इसलिए मतलब ये कैमरिक से करीबन 20% 25% में आपका काम हो जाएगा। वैसे आपका कैमरिक से दुगना या 1.5 गुना ज़्यादा में काम होगा मिनिमम मोस्ट। उसके तो आपके ऊपर है आपने एम्ब्रॉयडरी कैसे यूज़ करनी। नाउ दिस इज कॉल्ड जैकॉर्ड वीव। जैकॉर्ड वीव में आप बड़े मोटिव्स बना सकते हैं, उनके इंटरवल दूर दूर क्रिएट कर सकते हैं, ओके। है ना, डिज़ाइन बड़ा सा बना सकते हैं। अब जैसे इसमें पूरा फूल बन के आ गया है ना, अब यही कैमरिक पेट में बना हुआ जैकॉर्ड है। अब आप इमेजिन करो अगर आपने यही इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी करनी हो तो कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब ये आपका पैटर्न क्रिएट हो गया, आप इसको फ्रंट साइड बैक साइड कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, है ना। इस टाइप का सर आजकल शर्ट भी चल रहा है जिसमें इस उल्टे तरीके के बना। हाँ उल्टा हो रहा है। हाँ तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आप अपने इमेजिन करो कैसा डिज़ाइन बनाना है, आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। डॉबीज़ में भी बन जाएंगे, मिलियंस ऑफ डिज़ाइन बने हुए हैं, डिज़ाइन बनते जा रहे हैं। नए बच्चे जो डिज़ाइनिंग के वीव डिज़ाइनिंग में आते हैं वो नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। सेम थिंग विद जैकॉर्ड। जैकॉर्ड तो ऐसी है कि हर देश अपना बोस्ट करता है कि हमारी जैकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे इंडिया में ही आप ले लेंगे तो हर 100 किलोमीटर पे जैकॉर्ड का डिज़ाइन चेंज हो जाता है। यस। हमारे पास अपनी साड़ियों के ही हर स्टेट से 2-2 3-3 4-4 GI टैग्स हैं। बनारस में आप देख लीजिए कितने सारे टैग्स हैं, साउथ में आप चल जाएंगे कितने सारे GI टैग्स हैं। हर डिज़ाइन बोलता है ये हमारा है, ये हमारे डिज़ाइन है। तो ऐसे ही है। तो जैकॉर्ड में आप बहुत सारे मोटिव्स बना सकते हैं। कोई सबसे बड़ा मोटिव जैकॉर्ड में कोई किसी को याद आता है? सर ये मेनली बहुत बड़ा साड़ीज में देखा होगा आपने। बंगाल साइड इस टाइप के साड़ी पहनते बड़ा हैं। मोटिव, बड़ा मोटिव इस टाइप का। साड़ी के पल्लू में भी बड़े बड़े मोटिव हाँ, आते हाँ। हैं। पूरा का पूरा उसमें पिक्चर कर्टन्स में भी सर यूज होता है। हाँ जी। कुछ भी उसके ऊपर लिख सकते हो, किसी के फेस डाल सकते हो, है ना। या लेकिन इसके अलावा तो बड़ा मोटिव जो हमारे घरों में भी होता है, जनरली होता है। कर्टन्स वगैरह इन पे भी होता है कर्टन सर। में टेबल शीट ये तो इस पे होता है। यू आर वेरी क्लोज। हमारे ड्राइंग रूम में होता है ज़्यादातर। नहीं, सोफा भी नहीं। सोफे में तो हम छोटे बड़े दोनों डाल सकते हैं ना। कारपेट या एग्जैक्टली दिमाग स्ट्राइक। शुरुआत यहाँ से बॉर्डर शुरू होता है, हाँ। बीच में बुके बना होता है, फिर वहाँ जाके बॉर्डर खत्म होता है। हाँ हाँ। तो वो भी जैकॉर्ड का ही हिस्सा है। तो जैकॉर्ड बनाने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। हर देश अपना बोस्ट करता है, हर इलाके का अपना जैकॉर्ड है, हर इलाके को जैकॉर्ड बनाने का अपनी टेक्निक है। सो वी आर वेरी रिच विद आवरसेल्व्स, वी आर वेरी रिच विद जैकॉर्ड्स इंडिया। ये देखो, ये जो आपने शुरुआत में गॉज देखी थी, मैंने आपको बताया, मैं बाद ये में हाँ बताऊंगा। जी गॉज देखी देखो ये गॉज का ही इफेक्ट है, गॉज में जैकॉर्ड बना हुआ है। हाँ बट ये जैकॉर्ड कहाँ से आया हमारे पास? ये हमारे पास जैकॉर्ड पर्शिया से आया, ईरान से पर्शिया आया। से। जब मुस्लिम From कल्चर Iran. हमारे यहाँ आया तो पर्दा की ज़रूरत थी, तो ये पर्दा टेक्निक में जैकॉर्ड यूज़ होते थे। तो वहाँ से ये हमारे पास आया है। तो इसमें जनरली आप देखेंगे एक साइड से आप देख पाएंगे, एक साइड से कम दिख पाएंगे। हाँ तो दिस काइंड ऑफ जैकॉर्ड्स आर। टेबल कवर्स वगैरह भी यूज़ होते हैं इससे। लेकिन लोग अब गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ सर अब तो काफ़ी यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब वही ये भी गॉज मैंने दिखाया bandage था, gauze का ही, हाँ। ये गॉज का ही हैवियर वर्जन आपको दिखाया, ओके। सो दैट आप शुरुआत में आपको लग रहा था गॉज क्या होगा, क्या हाँ हो इसमें सकता क्या है उसका। ये वैरायटीज। देखिए, ये इसको सैक भी बोलते हैं, हॉप सैक, HOPSAC। होप सैक। सैक का मतलब होता है बोरी, हाँ बोरी इफेक्ट। तो आप लोग जनरली आप लोग जाओगे ना मार्केट में, फैक्ट वो बोलेगा ये जूट इफेक्ट दिया, आपको अच्छा हमने बड़ा नेचुरल सा पहन दिया, जूट पहन लिया, लेकिन जूट पहना नहीं जाता। जैकॉर्ड गॉज अलग अलग वीव्स को अलग अलग टेक्निक से हम
अलग अलग इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, गॉज टेक्निक यूज़ करी जाली देने के लिए, ऊपर मोटिव टेक्निक जकॉर्ड यूज़ किया मोटिव देने के लिए। तो अलग है, अलग अलग इसमें टेक्निक्स, बोथ वीव्स इसमें यूज हुई, वो टेक्निक्स इसमें। हाँ जी, ये कारपेट लग रहा है ना, कारपेट्स में से पहले चलती थी इस टाइप की बेडशीट होती है। मोटी सी ना, बट ये मेनली कारपेट्स में भी यूज उधर होता में है अरेंज ना कह रहे ऐसा? कल या नहीं नहीं, हाँ ये हल्का है थोड़ा, हल्का है। होते तो हैं। कल या परसों तो कह रहे मैं करूँ। ये टेबल कवर, सोफा वही कवर क्या हो उनके सकता है, वेडनेसडे थर्सडे सोफा कवर, टेबल कवर नहीं, सोफा कवर, क्या एग्जाम की कोई माइंड से वुडन वाले जो होते हैं उस पे जो रहते हैं मोटे मोटे वाले। हाँ ये शॉल लग रहा है ना, शॉल लग रहा है। अब देखो यही जकॉर्ड है, हाँ जी these are called Belgium jacquards, हाँ? बेल्जियम जैकॉर्ड। बेंच Opsac, HOPSACK, Opsac, Opsac का मतलब बोरी इफेक्ट। अब आप इसको जूट कह के बेच सकते हैं, लोग कहते हैं हम जूट पहनते हैं, तो जूट पहना नहीं जाता है। जूट के जो सर ड्रेसेस हम बनाते हैं वो इसी फैब्रिक का बनता है। ओके, होप सैक कोई लोगों को पता नहीं होता, तो आप यही अलग बेल्जियम? अलग से उसको क्या नाम दे करके कर सकते हैं। कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, ये जकॉर्ड बेल्जियम जैकॉर्ड। बेल्जियम जकॉर्ड, जकॉर्ड की स्पेलिंग है JAQUARD, JACQUARD। ठीक है, अब ये बेल्जियम जकॉर्ड जो है, ये इसमें आप देखिए कि कितने थ्रेड्स यूज हुए होंगे टू क्रिएट अ पैटर्न। अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये देखो, एग्जैक्टली। देख रहे हैं इतने हज़ारों धागे 1 इंच में, इतने सारे बंडल्स यूज़ किए। तो आप कल को जाके बोलो जी मुझे अब रंग चेंज करना है, तो आसान नहीं होता। तो आपको प्रोडक्शन लाइन की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। तो वो जब एक तानी लगाता है, तो उसमें अगर उसने 10 डिज़ाइन बनाए तो वो इन्हीं रंगों के आसपास खेल कर सकता है। जो चेंजिंग कर सकता है वो वेफ्ट से कर सकता है, वाप से नहीं कर सकता। ठीक है, तो कई बार लोग नहीं समझते हैं, वो कहते हैं नहीं हमको पूरा खर्चा करना है, तो एक एक खर्चा चेंज करने के लिए 60-60 हज़ार, लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। उसकी मशीनें भी रुकती हैं 2-2, 4-4 दिन लगते हैं, क्योंकि इतने धागों के बंडल्स लेने पड़ेंगे। धागे कम नहीं होते, धागे 1-1 किलो 2-2 किलो के होते हैं। और देखो कितने सारे धागों के एक बंडल है। और आप एक 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 डोरी नहीं संभाल सकते ना। अगर हम पतंग उड़ा रहे हो तो हमसे धागा नहीं संभलता, एक धागा, कितने सारे धागे लगा, तो उसको हम खुला तो रख नहीं सकते। दे हैव टू बी अंडर सर्टेन कंट्रोल। कंट्रोल के लिए हमको कितनी सारी इन्वेस्टमेंट है। सो मेक वन डिज़ाइन, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हम वीवर को सोचते हैं यार वो हमारे लिए ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, एंड देन वी डोंट वांट टू पे। यू टेल मी, यू आर अ डिज़ाइनर। आजकल तो लोग इसके कोट पैंट ही पहन रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम में देखेंगे। बट जनरली ये होम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सोफा कवर्स वगैरह, सोफा कवर्स, हाँ बेड कवर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़। कार्पेट्स की टेक्निक ही इसी से बनती है। कारपेट्स में बोल रहे थे ना। टेक्निक इससे बनती है, हाँ। कारपेट में। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझें। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वीव्स। आपने क्वेश्चन पूछा था, आपने क्वेश्चन पूछा था कि इसके अंदर अलग अलग वीव यूज हुई। जैसे आपने गॉज पूछा था और मैंने जकॉर्ड बताया था। अब आप इसके अंदर वीव देखिए, आपको मैंने बहुत सारी वीव्स बताई थी। आपको ट्विल वीव बताई थी, डायगोनल वीव जिसको ब्रोकन ट्विल बोलते हैं। हाँ यहाँ जी। ब्रोकन है। आपको मैंने सैटन बताया था कि एक साइड पे रफ शाइन होता है, है, एक साइड पे शाइन होती है। आप देखिए यहाँ सैटन इफेक्ट में यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी वीव्स एक साइड एक साथ यूज़ हाँ, एक साथ काफ़ी सारी व्यूज, काफ़ी तो हम सारी। काफ़ी सारी व्यूज को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सर फिर इसको क्या बोलेंगे ये हम? भी चुका, जैकॉर्ड। ये अलग अलग जगहों की अलग अलग टेक्निक्स होंगी, जो लोग बहुत सारी व्यूज यूज़ कर सकते हैं। मेनली इन शॉल्स यूज़ होते इस टाइप का ना, शॉल्स। शॉल से ही ये इन्फ्लुएंस है। तो ऊपर बेड कवर्स के लिए लोग लेते हैं जकॉर्ड्स लेते Exactly, हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के covers लेते हैं। आज आप लोग थोड़ा लेट हो गए हो, तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। ये है पाइल वीव या वेलवेट वीव। वेलवेट, वेलवेट नाम सुना होगा? यस वेलवेट वीव, पाइल वीव और वेलवेट वीव। तो आपको मैंने लूम बताई थी, लूम जो बनती है, चलती है, कैसे चलती है, आपने नॉर्मल देखा लूम हाँ चलती है? हाँ इसमें इस केस में क्या हुआ, हमने लूम को उल्टा करके लगाया।
एक Okay. ऊपर से वीव कर रहा है, एक उल्टी वीव कर रहा है। अभी दोनों वीव्स एक साथ हो रही हैं, हमने उनको बाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया डॉबी में हमने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लगाते हैं, इसमें हमने क्या किया, डॉबी से धागा भेजा और यहाँ से नीचे से डॉबी में धागा वापस भेजा, तो उसने दोनों वीव्स को, दोनों लूम्स के फैब्रिक को आपस में ज्वाइन कर दिया और एक सैंडविच बना दिया। ओके। ये सैंडविच आगे बढ़ा, आगे एक ब्लेड लगा हुआ है, जैसे बड़ा सा ब्लेड लगाया हुआ, उसने क्या किया, सैंडविच को आपस में काट दिया। जब वो काट दिया तो ये पाइल इफेक्ट करता है, वेलवेट जिसको वेलवेट। अब इमेजिन करो, हमने पाइल को बड़ा करना हो, तो हमें बच्चों के गारमेंट बनाने हो, अच्छा टेडी बेयर, हाँ टेडी बियर। टेडी बेयर में बाल लंबे होते सॉफ्ट हाँ, हाँ। टॉयज काफी हैं, होते हैं सॉफ्टवेयर पे सर। बनते हैं। उसी प्रकार अगर हमने जैकेट के अंदर हमने कॉलर थोड़ा विंटर पे देना हो, हम्म, लुक देना हो, आपने देखा होगा जैकेट मोटे मोटे हाँ। कॉलर्स मोटे मोटे होते हैं, तो हमने पाइल बड़ी करनी हो तो हम क्या करेंगे, वो सैंडविच को बड़ा कर देंगे और बड़ी बड़ी पाइल बन जाएगी। फ्लोर मैट्स में भी सर इस टाइप का कई में देख के जाते हैं। सो ऐसे आप इसके अलग 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 टाइप की टेक्निक्स। देखिए। ये एप्लीकेशन हम करीब करीब सब बच्चों को दिखाते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनो, आपको समझ आएगा। इसमें बहुत सारे वर्क हुए हुए हैं, ये थोड़ा आगे तक जा सकता है, आई थिंक बच्चे पीछे भी देख सकते हैं, ये बहुत लंबा है, हमने कंजूसी कम की है। इतना भी नहीं खींचना। वेलवेट तो आपको मैंने बनाना बताया कैसे बना, अभी कुछ देर पहले आपने वेलवेट समझा। लेकिन इसमें क्या किया हमने, उससे बहुत पहले सोचा कि हमको ऐसा लग्जरी इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने धागे के लिए, धागा बनाने के लिए हमने धागे के बकेट में 50% पॉलिएस्टर डाला और 50% विस्कोस डाला, मतलब पी मतलब पॉलिएस्टर या नेचुरल मैन मेड फाइबर, और विस्कोस नेचुरल फाइबर, विस्कोस कॉटन सिल्क ये सब नेचुरल फाइबर है। हमने इसके अंदर पॉलिएस्टर डाला, 50% उसका बुरादा डाला और 50% बुरादा जो है, जो फाइबर है, वो हमने विस्कोस का डाला। विस्कोस का डाल दिया। उसको हमने ब्लेंड कर दिया। उसको ब्लेंड करने के बाद हमने उसका धागा बनाया, तो उस धागे के अंदर क्या मिक्स हो गया, पी और वी, पॉलिएस्टर और विस्कोस। विस्कोस। वो धागा पीवी का बन गया, ठीक है। हमने पीवी से फैब्रिक को वीव करना शुरू किया और जो पाइल है वहाँ पर हमने विस्कोस का धागा यूज़ किया, तो ऊपर जो है नेचुरल रह गया और नीचे जो था पीवी रह गया जमीन पे, तो फैब्रिक वीव हो गया, वेलवेट बन गई जैसे वेलवेट वो बनी थी। हाँ जी। अब हम अपने प्रिंटर के पास गए, हमने प्रिंटर को बोला कि हमको ऐसा ट्रांजी इफेक्ट बनाना है, तो उसने कहा ठीक है, इसके अंदर 6 कलर है, 6 कलर्स का डिज़ाइन है, हम 6 कलर बनाएंगे, लेकिन हम स्क्रीन जो बनाएंगे वो बनाएंगे 7। 6 तो कलर की स्क्रीन बन गई, 7th जो थी वो एक केमिकल डाला जिसको कहते हैं ब्रासो या बर्न आउट। ब्रासो और बर्न आउट। बर्न आउट ओके। बर्न, बर्न आउट। वो केमिकल जो था वो नेचुरल फाइबर नेचुरल फाइबर को कनेक्टेड में आते ही नेचुरल फाइबर को गला दिया, उसने जला दिया। ओके। तो जहाँ जहाँ नेचुरल फाइबर टच था वो सब का सब गल गया और उधर से उसको वो फैट गया, वो गंजा हो गया, और जो प्लेन एरिया था वहाँ पर पॉलिएस्टर फाइबर रह गया। तो अगर आप देखो तो ये जहाँ जहाँ बर्न आउट हुआ वहाँ पर ये ट्रांजी इफेक्ट आ गया। तो नाउ आप इतनी बड़ी हैवी वेलवेट को कैसे आप ड्रेप कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसेस, वेस्टर्न ड्रेसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यूज हुए। 1380 पब्लिक, तो इसका आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन, तो आपको बहुत पहले सोचना पड़ेगा अगर आपको कुछ नवा क्रिएट करना है। ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप लोग समझिए कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको बहुत पहली स्टेजेस पे समझना पड़ेगा कि हमने कुछ नवा अगर मार्केट में करना चाहता है तो आप कैसे करेंगे। उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन उसको क्रिएट करके आपका नाम भी होते हैं। तो ऐसे ही ये बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं, जो बहुत जिनका नाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो इसलिए होते हैं कि दे हैव डन सम काइंड ऑफ मोर क्रिएटिविटी। इससे सर लॉन्ग जैकेट्स या 3 पीस टाइप का बना के फिर काफ़ी ट्रेंडिंग में रहेगा ये। तो आप डिज़ाइनर हैं, आप लोग और सोच सकते हैं, आप लोग नवा सोचेंगे। अगर आप लोग अपने आप को देखेंगे, जब आप फैशन शोज़ करेंगे तो आप एक दूसरे के कम्पिटिटर नहीं है, आप वो
आप सब अपनी तरफ से नया देखेंगे, क्योंकि आप जो मेरी भी बात सुन के जा रहे हैं ना, हम्म, कल मैम आपसे पूछेंगी या जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप सबका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली सर। यही फैशन का फ़ायदा है, हाँ, इसका मज़ा ही यही है कि हाँ। आप हर चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचेंगे आपने कैसे प्रेजेंट करना। हम्म, आपने सारे प्रोडक्ट्स देखे, हर बंदा अपनी निगाह से उस प्रोडक्ट को, इन प्रोडक्ट्स को अपनी निगाह से यूटिलाइज करेगा, तो इसका यही मज़ा है। नेक्स्ट एक दूसरा दिखा दो। अब मैं आपको निट दिखा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा जल्दी रैप अप कर दूँगा। निट दो किस्म की होती हैं, निट होती हैं फ्लैट निट और सर्कुलर निट। ओके। फ्लैट और सर्कुलर में होता है, फ्लैट होती है जो फ्लैट तरीके से बनती है, और सर्कुलर होती है जो टी शर्ट तरीके से बनती है, ठीक है। सो एक फ्लैट निट होता है क्रोशिया, क्रोशिया तो सबको पता है। फिर दूसरा होता है स्वेटर, स्वेटर भी आप लोगों को पता है। तीसरा है ये नेट, नेट है। सॉफ्ट नेट है। चुभने वाली ये सर्कुलर नेट है, फ्लैट नेट। ओके। ये फ्लैट है, कटा हुआ फ्लैट। हाँ हाँ हाँ, फ्लैट नेट। अब देखो इसके अंदर हमने जैकॉर्ड बना दिया, इसके अंदर हम डॉबी भी बना सकते हैं, जैकॉर्ड भी बना सकते हैं। ये क्रोशिया, ओके। हाँ, ये बुना हुआ। ये सर्कुलर नेट है, ये नहीं, ये फ्लैट, ये भी फ्लैट जैकॉर्ड। नेट है। ये जैकॉर्ड है। फ्लैट नेट एंड जैकॉर्ड। ओके। क्रोशिया दिखाना। ये क्रोशिया है। ये क्रोशिया है। ये क्रोशिया है, हाँ। इसको आप हाथ लगाएंगे, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ शुरुआत से। इसको देखिए, ये सर्कुलर निट है, इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी वो नहीं है, होजरी टाइप फैब्रिक इट्स अ होज। फॉर इनर वियर। बनियान हाँ वगैरह। हाँ, अगर आप इसकी वॉयल बना देंगे तो बनान बन जाएगा। या एग्जैक्टली। आप इसके अंदर कैनवस वेट बना देंगे या टी शर्ट हैवियर वेट बना देंगे टी-शर्ट, तो आपका वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, हुडी पहनते हैं बच्चे, हुडीज। हाँ सर। ये टी शर्ट इसके अंदर वेलवेट बना देंगे, वेलोर बन जाएगी। तो अलग 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 टाइप की टेक्निक्स बन सकती हैं। अब इसके अंदर ये डॉबी डली हुई है, तो ये पीके वीव्स होती हैं, पीके डॉबीज बोलते हैं, पीके डॉबी PIQE, पीके बाइंडिंग डॉबीज है। ये आप क्या पोलो शर्ट्स पहनते हैं? यस, पोलो टी शर्ट्स। ये तो आगे भी करते हैं, कॉलर्स मतलब फ्रेंड्स को उनको दिखाते जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा। ये वाला क्रोशिया है। ये टी शर्ट के लिए ये टी शर्ट 4 टी शर्ट्स दे दो। नो सीरियस फैब्रिक, ये स्ट्रेचेबल है। ठीक है। फॉर स्विम ये भी सूट्स। फ्लैट नेट है, हाँ, नहीं स्ट्रेच ये फ्लैट नेट है, ये इसको बोलते हैं स्कूबा नेट, स्कूबा। या स्कूबा नेट, इसका साइंटिफिक नेम है नियोप्रीन। नियोप्रिन। स्कूबा इसलिए क्योंकि स्कूबा डाइविंग वाले पहले यूज करते हैं। हाँ, स्विम सूट्स में उसमें। उसके बाद अब ये फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि इसमें ड्रेप्स जो होती हैं वो बॉडी के साथ ज़्यादा नहीं लगती हैं, तो स्ट्रेट होती हैं, तो कभी कभी जो फैशन के हिसाब से जिनको ऑड बॉडीज बोला जाता है वो स्ट्रेट लगनी शुरू होती है, तो इट लुक्स बेटर इन दैट सेंस। उसके अलावा इसमें हमने, आप देखो, सैंडविच इफेक्ट भी बनाया हुआ है। देखो सैंडविच इफेक्ट है, एक साइड पे ब्लैक दिख रहा है, एक साइड पे रेड दिख रहा है, जो मैंने आपको वेलवेट के सैंडविच इफेक्ट दिखाया है, सैंडविच ये इफेक्ट। नेट में बना हुआ है। स्पंजी सा। ये फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में और इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हमारे को चोट लग जाती है, हमारा हाथ टूट जाता है, तो जनरली पहले क्या होता था, प्लास्टर बांध देते थे, वो पूरा पत्थर सा बांध देते थे। अब तो हर जगह, हर एक में पत्थर की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ हड्डी सही मैंने में टूटी है, वहाँ उसकी ज़रूरत है। तो आप सपोर्टर्स पहनते हैं, जब आपको हल्की सी चोट लग जाती है, इसी फैब्रिक से। सपोर्टर्स बन सका। अब जैसे शूज़ है, शूज़ में हम लोग जैसे आप खड़े हैं, है ना, आप में से मैक्सिमम लोग टेढ़े हो गए, क्यों? खड़े खड़े थे इतनी देर से, पैर सूज गए, सबके पैर दर्द हो रहे हैं। तो हमारे पैर ज़्यादा देर दर्द ना करें। शू पैड्स। शू में क्योंकि पैर दर्द कैसे करते हैं, हमारा ब्लड फ्लो नीचे जाता है, हमारा पैर सूजता है, तो हमने अगर लेदर के शूज़ पहने हैं या कोई टाइट शूज़ पहने हैं तो हमको तकलीफ देते हैं। सर डॉक्टर सोल के। तो आप देखें, आप लाइट वेट शूज़ आ गए जो 15,000, 18,000, 20,000 के हो गए आज के,
उसमें क्या है, जो ऊपर का शू का जो मैकेनिज्म है वो इन फैब्रिक्स का बना है, ताकि ओके। हमारा पैर अगर सूजता भी है तो उसको जगह मिल जाती है वॉक करने की, स्ट्रेचेबल walk होने की करने के वजह लिए, से, and हाँ। स्ट्रेचेबल है ये। स्ट्रेच होने के लिए। तो हम लोग क्योंकि ईजी और हो जाता है टू स्टैंड, राइट। तो इस तरीके से ये बहुत सारा शू इंडस्ट्री में, ऑर्थोपेडिकल इंडस्ट्री में बहुत जगहों पे यूज़ हो रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज हो सकती हैं। कहने वाले लोग कहते हैं कि इसके ऊपर बुलेट प्रूफ टेक्निक्स भी बन रही हैं, बिकॉज इतनी टाइट जैकेट्स बनते हैं बनेंगी, सर इससे, क्योंकि हाँ। उनको पहनना है, पहले तो लोहे के पहननी पड़ती थी या अंदर लोहा डालना पड़ता था। अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए जिनसे पेनिट्रेट ही ना हो सके बुलेट, तो और बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे, ठीक है। आई थिंक आई एम डन। एनी क्वेश्चंस? आप लोगों को क्वेश्चंस हैं? लेयर्स की बात करें, 7 लेयर्स